हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम देखते हैं ऋतु परिवर्तन के बारे में। तो जैसा कि वर्तमान में चल रहा है कि भारत में इस समय खूब ठंडी का मौसम देखने को मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो से हम देखेंगे कि कहाँ दिन रात बराबर होते हैं, कहाँ कब ठंडी कहाँ कब गर्मी होता है, और कैसे ये जो ऋतु परिवर्तन होता है तो ऋतु परिवर्तन का जो चक्र है हमें देखने को मिलता है कि कैसे एक गर्मी ठंडी का जो मौसम चलता रहता है। तो अपने इस हम चित्रण के माध्यम से देखेंगे। अगर हम बात करें वर्तमान से, तो वर्तमान में 22 दिसंबर की स्थिति ये पृथ्वी की जो बन रही है चित्र के माध्यम से अगर हम देखें तो आज 21 दिसंबर है। ये देखने को मिलता है कि 22 दिसंबर को और 21 जून को 22 दिसंबर और 21 जून को मतलब सबसे बड़ा दिन कह सकते हैं। और सबसे बड़ा दिन इसमें हो जाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध में, और सबसे बड़ा दिन अगर कहें 21 जून को तो उत्तरी गोलार्ध में होता है। इसी दिन सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात भी होती है। लेकिन अगर हम 23 सितंबर और 21 मार्च की अगर बात करें तो 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन रात बराबर होता है। इसका हम कारण आगे देखते हैं कि क्यों होता है। अगर हम वर्तमान आज से देखना स्टार्ट करें तो इस समय आप देख रहे होंगे कि भारत में खूब ठंडी का मौसम देखने को मिल रहा है, खूब शीतलहर चल रही है ना। तो जो भारत की स्थिति है पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी गोलाकार में है। इसका समान अध्ययन करने के लिए इसे 3 अक्षांशीय विस्तार, जो इसका अक्षांशीय विस्तार है तो इसे कर्क रेखा बोला जाता है, इसे विषुवत रेखा बोला जाता है, इसे मकर रेखा बोला जाता है। ये पृथ्वी अपने घूर्णन करती है, घूमती रहती है और घूमते घूमते अपने दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करती है ना। तो जैसे देखने को मिलता है कि इस समय 22 दिसंबर जो सूर्य के डायरेक्ट प्रकाश की अगर बात करें तो वह इस समय मकर रेखा में सीधा पड़ता है। इसलिए भारत की स्थिति यहाँ पर है कर्क रेखा में। उत्तरी 23 जो डिग्री है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा जो है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो देखने को मिल रहा है कि जो 22 दिसंबर की स्थिति होने वाली है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा में डायरेक्ट लंबवत चमकता है। इसके बाद 22 दिसंबर के बाद ये धीरे धीरे सूर्य पृथ्वी अपने घूर्णन करते करते हुए आगे बढ़ता है और फिर जा करके जो यह विषुवत रेखा हम अगर कहें 0 डिग्री, तो विषुवत रेखा में सीधा लंबवत चमकता है सूर्य के प्रकाश। यहाँ से लेकर यहाँ का अगर हम बात करें तो अभी भारत में धीरे धीरे ठंडी रहेगी। तो जो 21 मार्च तक की अगर हम बात करें तो 21 मार्च तक अभी भारत में ठंडी देखने को मिलेगा। 21 मार्च तो नहीं कह सकते, 21 मार्च से पहले ही मतलब जैसे जैसे सूर्य भारत तो यहाँ है, तो अभी जो 22 दिसंबर को भारत यहाँ ये जो सूर्य है ये मकर रेखा में पहुँचने वाला है। इसके बाद पहुँचने के बाद अभी इस समय इसलिए भारत से सबसे दूरी मतलब यह जो आखिरी सीमा है, इसके बाद फिर सूर्य धीरे धीरे फिर से यहाँ तक आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर जो सूर्य की बात करें पृथ्वी में तो वह अपना प्रकाश से अभी यहाँ फैला रहा है, यहाँ पर भारत है। इसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी नीचे घूर्णन करते हुए आगे बढ़ती जाएगी और इसका प्रकाश सीधे लंबवत यहाँ पड़ेगा, फिर यहाँ पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे गर्मी होगी, है ना। तो आज भारत की स्थिति 22 दिसंबर को यहाँ लंबवत पड़ने वाली है। कल वही आखिरी सीमा है 22 दिसंबर को। इसके बाद पृथ्वी आगे बढ़ती है और जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं तो 0 डिग्री या विषुवत रेखा में डायरेक्ट चमकता है। उस 21 मार्च को देखें तो दिन रात बराबर होते हैं 21 मार्च को। इस स्थिति में अगर हम देखें तो ये जो उत्तरी गोलार्ध है भारत, ये चित्र में सही नहीं बना है लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा बनाया गया है। अगर बसंत ऋतु तो उस समय क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध में होता है। अब क्या है, सूर्य इस 21 मार्च को यहाँ सीधा चमकने के बाद अब ये आगे मतलब उत्तरी गोलार्ध में इधर आगे बढ़ना स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ पे चमक करके अब ये इधर आगे बढ़ने वाला है उत्तरी भारत की तरफ। तो यहाँ बसंत ऋतु देखने को मिलता है 21 मार्च के समय में, और यहाँ अब दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी पड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद देखें कि पृथ्वी घूमते 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 आगे बढ़ती है और 21 जून की अगर स्थिति देखें तो 21 जून को फिर से जो ये सूर्य की किरणें हैं, तो अब इस समय भारत का जो उत्तरी गोलार्ध है
तो जो उत्तरी गोलार्ध है अभी यहाँ चमक रही थी, इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में जो सूर्य की किरणें हैं वो चमकना मतलब 21 जून को पहुँच जाती है। और ये जो भारत में है तो उस समय अधिकांश गर्मी, इस समय यहाँ सबसे बड़ा दिन और यहाँ सबसे बड़ा छोटा रात होता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, और सबसे ज़्यादा गर्मी यही होती है। अब ये धीरे धीरे गर्मी धीरे धीरे ठंडे की ओर, मतलब अभी यहाँ से गर्मी का सीजन चलता है और फिर जाके ये यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ गया, अब यहाँ से फिर से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही जा कर के जो 23 सितंबर की अगर हम स्थिति देखें तो 23 सितंबर को सूर्य की किरणें फिर से वही 0 डिग्री अक्षांश में चमकना शुरू हो जाता है। और फिर से देखें तो यही जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, यहाँ पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है। ये होता है 23 सितंबर को। तो 23 सितंबर को देखें अगर तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, जैसे 23 सितंबर मतलब ठंडी का मौसम, अब धीरे धीरे शरद ऋतु 23 सितंबर के बाद भारत में भारत और इस गोलार्ध में जितने भी देश स्थित हैं वहाँ देखने को मिलता है उत्तरी गोलार्ध में। और अभी यहाँ धीरे धीरे बसंत, अगर यहाँ देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद इस समय चल रहा होता है, ये 21 मार्च का टाइम है। तो उत्तरी गोलार्ध में बसंत रहता है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद रहता है। लेकिन अगर 23 सितंबर की बात देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में बसंत और उत्तरी गोलार्ध में शरद स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से धीरे धीरे पृथ्वी आगे बढ़ती रहती है अपने लंबा दीर्घवृत्ताकार जो परिक्रमा है। यहाँ पर भी दिन और रात बराबर ही होते हैं 23 सितंबर को, और यहाँ पर भी दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य की जो किरण है तो यहाँ पर सीधा चमकती है, तो यहाँ भी बराबर प्रकाश और यहाँ भी बराबर प्रकाश पड़ता है, इसलिए ये दिन रात बराबर। और जब सूर्य की किरणें यहाँ चमकेगी तो यहाँ मतलब इस रेखा में चमकेगी तो यहाँ सबसे बड़ा दिन और यहाँ सबसे बड़ा छोटा रात। और जब सूर्य की किरणें यहाँ सीधे लंबवत चमकेगी तो यहाँ सबसे बड़ा दिन और यहाँ सबसे छोटा रात होगी, है ना। तो देखें 23 सितंबर के बाद जो पृथ्वी है घूर्णन करते हुए आगे बढ़ती है। ये पूरी ठंडी का मौसम चल रहा होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। और अब जा कर के अभी सूर्य की किरण यहाँ चमक रही थी, धीरे धीरे जा कर के यहाँ पहुँचते 22 दिसंबर तक पहुँचते सूर्य किरण यहाँ आखिरी चमकेगी। और जब यहाँ से ये सूर्य जो भारत की स्थिति है वो यहाँ है, यहाँ से सबसे आखिरी सीमा में सूर्य की किरण यहाँ चमक रही है, इसलिए भारत में इस समय बहुत ही ज़्यादा ठंडी का मौसम देखने को मिल रहा है। 22 दिसंबर की स्थिति देखें तो इस समय ये जो दक्षिणी गोलार्ध के हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में अभी ग्रीष्मकाल होगा, आपको देखने को मिलेगा। जो दक्षिण अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया वगैरह है तो देखें कि इस यहाँ आग वगैरह या गर्मी का सीजन, मतलब बहुत ज़्यादा इस समय गर्मी देखने को मिलेगा। यहाँ जो यहाँ पर इस रेखा में देश स्थित हैं वहाँ पर बरसात का सीजन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो देश स्थित हैं वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु देखने को मिल सकता है, मिल क्या सकता है ही। और ये यहाँ पर इस रेखा में जो देश स्थित हैं सारे, यहाँ पर अभी ठंडी का सीजन चल रहा है। कुछ देशों की बात करें जो यहाँ देश हैं वहाँ तो बहुत ही ठंडे हैं, एकदम बर्फ़ के, जैसे कि रूस वगैरह में देखें हम। तो मेरा मानना है कि आप सुने होंगे कि जो इस समय कोरोना का भी, तो ऐसा मेरा मानना है, शायद ऐसा हो सकता है कि जो कोरोना का आप देखने को मिलता होगा कि भारत में गर्मी में ही आता है कोरोना, है ना। तो इस समय दक्षिण अफ्रीका में देखें खूब गर्मी है, तो दक्षिण अफ्रीका में खूब गर्मी है, इसलिए वहाँ पर ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि कोरोना अपना असर दिखा रहा है। अब जैसे जैसे भारत में ऐसा स्थिति बनना स्टार्ट होगा गर्मी की, यहाँ मतलब थोड़ा गर्माहट पैसा जब यहाँ पृथ्वी पहुँचेगी और तब जाके भारत में थोड़ा कुछ गर्मी का सीजन आएगा, तो फिर शायद यहाँ कोरोना आ सकता है। अगर गर्मी में अगर कोरोना आता है तब की बात करें, 21 मार्च की स्थिति है। तो देखें कि इस समय भारत मतलब जो पूरी पृथ्वी में है तो सूर्य यहाँ पर चमक रहा है, इसलिए जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर भारत स्थित है। और 22 दिसंबर को सबसे ज़्यादा ठंडी का देखने को मिल सकता है। इसके बाद धीरे धीरे अब ये जो सूरज यहाँ पर चमका था, अब धीरे धीरे ये मतलब पृथ्वी आगे बढ़ती है और सूर्य तो वहीं रहता है, तो इसकी प्रकाश धीरे धीरे अब यही विषुवत रेखा में आएगी। विषुवत रेखा के बाद फिर से वही यहाँ, और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसका क्रम चलता रहता है। इसीलिए पृथ्वी में मौसम परिवर्तन होता रहता है। जो पृथ्वी अपने गति में आगे बढ़ती रहती है, तो जो ये सूर्य के प्रकाश है वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पूरे साल ऐसे चलता ही रहता है। इसलिए वही सिस्टम ठंडी, गर्मी, बरसात, यही सब चलता ही रहता है। तो
हमने अपने इस वीडियो में देखा, बहुत कुछ डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। इस समय भारत यहाँ पर स्थित है। इसके बाद फिर से वही चक्कर आ जाएगा, ये 0 डिग्री में फिर से चमकना स्टार्ट है और फिर वही क्रम चलता रहेगा। तो अभी इस समय यहाँ ग्रीष्म ऋतु और यहाँ पर शीत ऋतु देखने को मिल सकता है। जब पृथ्वी अपने दीर्घवृत्ताकार कक्ष में आगे घूमते आगे पहुँचेगी और जब जाके 21 जून को पहुँचेगी तो भारत में हाई गर्मी, मतलब भारत और इस गोलार्ध में इस रेखा में स्थित देशों में खूब गर्मी का सीजन देखने को मिलेगा। यहाँ खूब गर्मी 21 जून को रहेगी। और अभी अगर देखें तो 22 दिसंबर को भारत में खूब ठंडी और इस रेखा में स्थित खूब ठंडी, और 21 जून को देखें तो इस रेखा में खूब गर्मी। तो ये पृथ्वी 23 डिग्री में अपने अक्षांश में ऐसे झुका हुआ है 23.5, तो यह उसी के कारण हो रहा है, और जो पृथ्वी घूर्णन करी है। तो ये चित्र बिल्कुल बुक वगैरह के माध्यम जैसे तो नहीं बना है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि आपको कुछ डाउट क्लियर होगा। पृथ्वी को बिल्कुल ऐसा रहना चाहिए ये, लेकिन पृथ्वी अपने यहाँ 23.5 झुकी हुई है, इसलिए पृथ्वी में 3 ऐसे रेखाएं खींचा गया है काल्पनिक। इसे कर्क रेखा बोला जाता है, इसे विषुवत रेखा और इसे मकर रेखा। तो यही जो ये काल्पनिक रेखा, इसे अध्ययन करने के लिए पृथ्वी को बांटा गया है, और यही जो सूर्य की प्रकाश है तो इन तीनों रेखाओं में पड़ती है, और यही साल भर इसका क्रम चलता रहता है। इसलिए जो मौसम परिवर्तन वगैरह जो कुछ भी होते हैं तो ये सब देखने को मिलता है। अगर आप इस वीडियो में कुछ भी मतलब थोड़ा कुछ भी समझ पाए हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका मतलब जो कुछ भी और जानने की इच्छा होगी तो हम अगले वीडियो में ज़रूर बता देंगे। आप कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपको डिटेल के साथ उसको जो कुछ भी आप अगर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में हम विधिवत बताएंगे। धन्यवाद।